हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिज्ञान फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस कबर्ड से। और आप सोचे होंगे कि ये कबर्ड क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैं अपने कबर्ड का जो मेरा वाला सेक्शन है उसको आज मैं अरेंज करने वाली हूँ। बाकी सब तो अरेंज है जैसा कि मैंने आपको वीडियो क्लिप में दिखाया। और जो मेरा वाला सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि बीच बीच में ये रहता है कि जब मैं अरेंज करती हूँ कपड़े तो इनके और रक्षों के कपड़े मैं साथ के साथ ही अरेंज करके रखती रहती, क्योंकि इसलिए अगर ये कपड़े निकालते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड अगर अपने कपड़े निकालते हैं तो उन्हें कपड़े नहीं मिलते तो और भी ज़्यादा वो मैसी कर देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में मेरे कपड़े हैं जो 2-3 बार से मैंने नहीं किए थे, और ये क्लटर इतना ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कपड़े कहाँ से निकालूं और कहाँ रखूं। क्या कपड़े हैं मेरे पास ये भी मुझे ठीक से समझ आ ही नहीं रहा था। तो इसीलिए सोचा कि क्यों ना आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, दिन के टाइम में कुछ और काम नहीं दिखा तो सोचा क्यों ना ये कपबोर्ड वाला जो सेक्शन है इसको मैं अरेंज कर लूँ। जब भी आपको कोई भी चीज़ अरेंज करनी हो, कोई भी सेक्शन आपको अपना दोबारा से डिक्लटर करना हो और उसको अरेंज करना हो, तो इसका सबसे पहला रूल यही होता है कि आप उस जगह को खाली कर लें। यानी कि जितना सामान वहाँ पर आपको दिख रहा है आप सब वहाँ से हटा दें, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी हैं। और इसके साथ ही सफाई का दूसरा रूल ये होता है कि आप डिक्लटरिंग करें। आप जब इतने सारे कपड़े आप निकाल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसमें से जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप उनको वहाँ से निकालें, ताकि बाद में जब जितनी हमें ज़रूरत के सामान नहीं होता है और हम वो सब भी वहाँ रख देते हैं, अननेसेसरी थिंग्स जो हैं अगर वहाँ पर रहेंगी तो वापस से ही वो इतना ज़्यादा जिस तरीके से फैला हुआ है फिर से वही सब होगा और आपका काम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो कपड़े निकाल कर फोल्ड कर लिए हैं और अब मैं फटाफट से बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि इतना सारा काम करते करते मैं तो थक गई हूँ। मतलब मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द होने लगा था। और अगर जब आप थके हों और आपको एक बढ़िया सी चाय मिल जाए तो आपकी थकान और सुस्ती दोनों ही भाग जाती है। तो बस मैंने फटाफट से 2 कप अपने लिए बनाई चाय। अब 2 कप मेरे लिए नहीं है, 1 कप है और 1 कप है हमारी नेबर के लिए, क्योंकि वो छत पर ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को। तो 1 कप उनके लिए और 1 कप मेरे लिए। तो मेरी भी थकान उतर जाएगी और वो भी, उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बैठी अपने थकान उतारने, अपनी चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए, क्योंकि ये वाला टाइम मैं किसी को नहीं देती हूँ। ये टाइम मेरा होता है जो मेरी चाय का होता है। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एटलीस्ट अपने लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकती हूँ, जो मैं आराम से बैठकर बिस्किट नमकीन जो भी खाना चाहूँ उसके साथ अपनी चाय को एंजॉय कर लूँ। तो यहाँ अपनी चाय पीने के बाद यहाँ मैंने कपड़ों को अरेंज कर दिया है इस तरीके से। तो सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहला सेक्शन है जो मेरा डेली यूज़ का होता है, यानी कि लोअर टी शर्ट्स और नाइट वेयर्स। सेकंड में मैंने रखे हैं अपने वुलन्स जैसे कि शॉल और स्वेटर्स। और थर्ड में मैंने रखे अपने कुर्ता सेट्स जो कि विद पैंट्स होते हैं। और साथ ही फोर्थ में मैंने अरेंज किया है अपने जीन्स और टॉप्स वगैरह। तो इसके अलावा जो साड़ीज़ वगैरह थी जो इस टाइम पर फेस्टिवल टाइम पर निकली थी, उन साड़ियों को मैंने वापस से पैक किया और इनको मैं रख दूँगी, क्योंकि ये यूजुअली यूज़ नहीं होती हैं। और इसके साथ ही जो कॉटन दुपट्टे थे वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि अभी उनका कोई काम नहीं है। इसके साथ ही कुछ ऐसे जो कपड़े थे जो कि मैच नहीं हो रहे थे, मिक्स मैच करने वाले थे, उनको भी निकाल दिया है। और साथ ही कुछ ऐसे सूट्स जो थे मार्केट से लाए हुए जो कि अभी स्टिच करने हैं, तो उनको भी मैंने वहाँ से हटा दिया है। तो ये काफ़ी सारा स्पेस बन गया है और कपड़े काफ़ी ठीक है, मतलब दिख रहे हैं कि हाँ मेरे पास कितने कपड़े अभी पहनने वाले हैं। तो यही है कि आपके पास जितनी चीज़ें हों और वो सामने हो ना, तो वो यूज़ भी होती है। और फालतू की चीज़ें अगर आप उसमें रख दें तो आप ना तो उन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, और फालतू की चीज़ें वो बस क्लटर ही फैलाती हैं, वहाँ पर आपको कंफ्यूज करेंगी, पजल करेंगी और कुछ नहीं। तो यही कि जो चीज़ें अभी आपको यूज़ नहीं करनी है उनको रख दें।
तो ये सब काम निपटाने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। इस बीच आ गए थे मेरे हस्बैंड भी, उनको भी चाय नाश्ता करा दिया है। जक्शू उठ गया था, उससे भी उसका दूध वगैरह और स्नैक्स दे दिया है। और अब फाइनली मैं आप लोगों को जो दिख रही हूँ बर्तन धोते हुए, ये लगभग टाइम हो रहा था शाम के 7 बज रहे थे, क्योंकि इस टाइम पर मुझे करना है किचन क्लीन, बर्तन धोने हैं दिन के, और फिर उसके बाद मुझे लगना है खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस फटाफट बर्तन धोने के बाद मैंने स्लैब को क्लीन कर दिया है, क्योंकि क्लीन करना स्लैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना बनाने से पहले मेरी यही प्रॉब्लम रहती है कि मुझे ज़रूरी मतलब मस्ट है कि मैं चाहे कितनी भी देर हो रही है, लेकिन किचन मुझे क्लीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्लैब इतनी छोटी है कि या तो मैं यहाँ पर जूठे बर्तन रख सकती हूँ या फिर मैं अपना खाना बना सकती हूँ। तो इसी वजह से मुझे करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ये है दूध का घी का बर्तन, जिसमें मैंने घी निकाला था दोपहर में, और उसको मैंने इस तरीके से गर्म पानी में मतलब उसमें उबालने के लिए रख दिया है। उससे दो चीज़ें हैं, एक तो ये बर्तन बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा, और दूसरा जब आप गर्म पानी डालते हैं सिंक में तो आपकी सिंक भी क्लीन हो जाती है। तो बस यही तरीका है। अगर इस तरीके से बर्तन अगर आपका साफ़ नहीं होता है जिसमें आप घी निकालते हैं, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईज़िली क्लीन हो जाता है। इसके बाद मुझे बस इसको चम्मच से थोड़ा सा रब करना होगा, और जिससे कि जो मोटा मोटा नीचे चिपक जाता है वो हट जाए। बाकी स्क्रबर से मैं स्क्रबी से करूँगी तो बहुत ही ईज़िली क्लीन हो जाएगा। तो चलिए अब बना लेते हैं अपना खाना। तो खाने में आज सब्जी कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ बेसन के गट्टे। तो बेसन के गट्टे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, रिफाइंड ऑयल उसमें ऐड किया है, और साथ ही डाले हैं कुछ सूखे मसाले जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, और इसके साथ में मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड किया था। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना लेना है। इस तरीके से मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, मेरे पास दही अच्छी क्वांटिटी में था तो मैंने दही ही यूज़ कर लिया। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसकी लोई बना लेनी है, जिस तरीके की हम आटे की बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, पर थोड़ा सा मोटा लेना है, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आप आटा लें, सॉरी जो बेसन हमने गूँथा है उसको लें, और उसके बाद इस तरीके से आप इसकी एक मोटी सी रोटी बेल लें। इस तरीके से आपको लंबी लंबी ही बेल लें आप इसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे बिल्कुल राउंड शेप ही दें, कोई सी भी शेप हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने ओवल शेप का ही इसको बेला है, और उसके बाद इस तरीके से इसे रोल कर लिया है। और दूसरी तरफ हमें कढ़ाई में पानी उबलने के लिए चढ़ा देना है, और सारे आप इस तरीके से रोल बेल कर तैयार कर लें। और जैसे ही पानी बॉईल हो जाए आप इसके अंदर इन्हें ऐड कर लें। जब आप कढ़ाई का पानी बॉईल करने के लिए रखें तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें, जिससे कि जो बेसन के आपके गट्टे हैं ये चिपकेंगे नहीं आपस में। तो इस तरीके से आपको सबको डाल देना है और अच्छे से इन्हें बॉईल होने देना है। आप इन्हें जब तक पकाएंगे जब तक कि आपको इनके ऊपर छोटे छोटे बबल्स नज़र ना आने लगे। इनकी यही एक पहचान है कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये अच्छे से पक गए हैं या नहीं। तो यही है कि आपको इनके ऊपर छोटे छोटे से बबल्स दिखने लगेंगे, और आप इनको दोनों तरफ से पलट कर भी एक बार सेक लें, अच्छे से पकने दें, तो बहुत अच्छे से ही पक जाएंगे। उसके बाद आप इसे पानी में से निकाल कर इस तरीके से कट कर सकते हैं, और जो पानी है आपको उसे फेंकना नहीं है, बचा कर रख लेना है। और उसके बाद आपको जो गट्टे आपने काटे थे उनको आप इस तरीके से फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँ। तो इस स्टेज पर आपको इन्हें पकाना है बिल्कुल इनका कलर चेंज होने तक, बिल्कुल हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, बस इनफ है। और ये अगर आप इसे चटनी के साथ खाएंगे ना, तो ये काफ़ी अच्छा एक स्नैक्स आपका बनकर रेडी हो जाता है। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर खाती हूँ इनको दो चार निकाल कर, चटनी हो या ना हो। ऐसे भी आप अगर इसे चाय के साथ खाएंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे, और अगर आप चटनी इसके साथ ऐड कर लेते हैं धनिया हरी मिर्च की, तो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा आपका टेस्ट। तो बस 2-3 बैचों में मैंने उनको फ्राई कर लिया है, और बचे हुए ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट।
पेस्ट बिल्कुल मैंने बारीक बनाया है, बिल्कुल पतला पेस्ट जितना हम बना सकते हैं उतना, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर की चाहिए, इसीलिए बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीसा है। अब इसको भुनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ मसाले, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। तो इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी हम इसमें दही वगैरह डालते हैं, तो टमाटर की कोई नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर की जगह पर इस रेसिपी में हमें दही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दही से जो इसका फ्लेवर है, एक्चुअल जो गट्टे की सब्ज़ी है वो दही और बेसन का एक मिक्सचर होता है, और ये बिल्कुल एक बढ़िया टेस्ट देती है। ऑथेंटिक रेसिपी है ये, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं हर रेसिपी में। तो देखिए, इसको जब आप दही इसमें फेंटें तो आप याद रखें कि आप दही बिल्कुल फेंट कर इसमें मिक्स करें और कंटिन्यूअसली चलाते रहें, और उसके बाद इसे ढककर पका लेना है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। तो जब मसाला बिल्कुल अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कलर जो है वो आ जाएगा, तेल ऊपर आपको नज़र आने लगेगा, किनारे छोड़ देगा, और फिर इसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए जो आपने गट्टे काट कर रखे हैं। अच्छे से प्रॉपर मिक्स करने के बाद अब आप इसमें ऐड कर देंगे वो वाला पानी जो हमने गट्टों को बॉईल करते समय अलग निकाल कर रख लिया था। इसीलिए इस पानी को फेंकना नहीं है, इसको आप रख लीजिए साइड में, क्योंकि आप इस टाइम पर इसमें इस पानी को ऐड कर देंगे। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो इतना पानी इनफ होगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी पतली हो, क्योंकि अब जब ये पकेगी सब्ज़ी तो थोड़ा सा पानी सोखेगी भी, तो इस हिसाब से इसमें मैंने पानी ऐड किया है ताकि वो सोख भी ले। फिर भी ये है कि सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा पतली भी ना रहे और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना रहे। तो बस इस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए कि जितने भी गट्टे हैं वो सब अच्छे से डूब जाए उसमें, आपको ऊपर तक ना दिखे। और इसके बाद आप इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए 8 से 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आप इसे चेक करेंगे तो जो आपकी सब्ज़ी है वो बिल्कुल बढ़िया से बनकर तैयार हो चुकी है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कोई सब्ज़ी ना हो तो आप ये वाला ऑप्शन अपना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी एंड यमी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। हमारे घर में सबको पसंद है, एंड आई होप आपकी फैमिली में भी सबको पसंद आएगी। तो खाना वगैरह खाने के बाद अपने किचन के काम निपटा लिए हैं, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मशीन पर कुछ काम करने के लिए, क्योंकि आज मैं अलमीरा की जब सफाई कर रही थी तो मुझे ये 2 कुर्तीज़ नज़र आई, जिन मतलब कुर्ती सेट है जो कि मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए लेकर आए थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये सेल में मिल रहे थे और ये एक्स्ट्रा मतलब लार्ज में थे, डबल एक्सल साइज़ के थे, तो मुझे इनको काट कर और अपने साइज़ का करना था। अपने आप को अगर सिलाई आती है थोड़ी बहुत भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपकी यही हो जाती है कि आप जब चाहें, जब आपको नीड हो, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से आप कर सकते हैं। तो वैसे तो ऐसे मुझे कोई नीड नहीं है अभी इन कुर्तीज़ की, लेकिन जब मैंने निकाले हैं तो मैंने इसमें से एक कुर्ती जो है वो निकाल कर रख ली थी कि मैं इसको रेडी करके रख लूँ इन केस कुछ ऐसा काम है कि मुझे पहनना पड़ रहा है, तो मेरे लिए बिल्कुल रेडी टू वियर रहेगी, तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात सिलाई की, तो सिलाई का आपका ये है कि आपको अगर थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अदरवाइज़ आपको ये है कि आपको दूसरों के ऊपर आप हमेशा निर्भर रहेंगे, कि अब थोड़ा सा भी आपको काम है तो आपको भाग भाग कर टेलर के पास जाना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत सिलाई अगर आती है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं आती है तो वो आपकी चॉइस है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।